उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने आज मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अपनी पहली जनसभा को संबोधित किया। योगी के भाषण को सुनकर उत्तर प्रदेश के गलियारों में इस समय यह चर्चा है कि योगी को मिल्कीपुर में हार का डर सता रहा है। योगी के खेमे में हार का डर है और यही कारण है कि आज योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर गजब फायर हुए। योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर से लेकर कुंभ के आयोजन तक पर समाजवादी पार्टी को घेरा और कहा कि समाजवादी पार्टी ने पहले राम मंदिर का विरोध किया और अब कुंभ का दुष्प्रचार कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लूक। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में आज सीएम योगी ने अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने इस जनसभा में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। जिस तरीके से सीएम योगी सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे थे, उसके बाद अब चर्चा यह है कि सीएम योगी को मिल्कीपुर में हार का डर सता रहा है और उसका कारण है DMY समीकरण, जो कि इस समय समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। DMY समीकरण पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे कि आज योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर की रैली में क्या कहा। योगी आदित्यनाथ ने आज मिल्कीपुर की रैली में कई नारे दिए। उन्होंने कहा, एक सपाई बिटिया घबराई। उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी को प्लॉट कब्जाने वाला कहा। समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आई, और इसीलिए तो हम कहते हैं देख सपाई बिटिया घबराई। ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे। उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव पर कुंभ में दुष्प्रचार के आरोप लगाए। कई प्रकार के आरोप योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर लगाए। योगी आदित्यनाथ ने मोइन खान का मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक सपाई बिटिया घबराई। उन्होंने कहा ये वही मोइन खान है जिसके ऊपर एक दलित युवती के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया था और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद उसको अपने साथ लेकर घूमते थे, उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। उन्होंने कहा कि अवधेश प्रसाद दुर्भाग्य से अयोध्या के सांसद बन गए हैं। मतलब वो अवधेश प्रसाद जिनको अयोध्या की जनता ने जनादेश दिया और वो सांसद बने, योगी आदित्यनाथ ने उस जनादेश का ही अपमान करते हुए उसको दुर्भाग्य कह दिया। लोकतंत्र में चुनाव से अवधेश प्रसाद जीत कर आए और योगी आदित्यनाथ लोकतंत्र में उसी जनादेश को दुर्भाग्य कह रहे हैं। खबर यह है कि अयोध्या की हार के बाद भाजपा बौखलाई हुई है। जिस तरीके से अयोध्या को भाजपा ने पूरे देश में एक मॉडल बनाकर प्रेजेंट किया, लेकिन अयोध्या में भाजपा की करारी हार हुई। उसके बाद अब डैमेज कंट्रोल करते हुए बीजेपी मिल्कीपुर को जीत कर ये दिखाना चाहती है कि नहीं, अयोध्या में हमारा आज भी पकड़ है, अयोध्या में हमारी आज भी उसी तरीके से पूरी व्यवस्था बनी हुई है और हम अयोध्या उस समय तो हार गए थे, लेकिन अब हमने फिर से वो चीजें वापस पा ली है। क्योंकि अयोध्या में हार के बाद जो खबरें लोगों तक गई थी, जो खबरें पूरे देश में गई थी, वो ये गई थी कि बीजेपी ने अयोध्या में कई प्रकार के भ्रष्टाचार किए हैं और उन पर आरोप भी लगे थे। विपक्षी नेताओं ने आरोप भी लगाए थे, जिसके बाद अयोध्या की जनता ने भाजपा से त्रस्त होकर उसको चुनाव हरा दिया। तो बीजेपी अपनी इस इमेज को ठीक करने में लगी हुई है और इस इमेज को ठीक करने के चक्कर में योगी आदित्यनाथ मंच से अखिलेश यादव को कुंभ का दुष्प्रचार करने वाला, उनकी सरकार में कार सेवकों पर गोली चलवाने, सरयू को लाल कर देने, राम मंदिर का विरोध करने और कुंभ का विरोध करने, कई प्रकार के आरोप जो हैं वो योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर लगाए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ को डर सता रहा है कि अखिलेश यादव का DMY समीकरण कहीं मिल्कीपुर में भाजपा की हार का कारण न बन जाए। DMY समीकरण, ये DMY समीकरण क्या है हम आपको बताते हैं। दलित, मुस्लिम और यादव समीकरण। समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद जो है वो की समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। भाजपा से जो प्रत्याशी हैं वो चंद्रभान पासवान है, दोनों एक ही जाति के हैं। लेकिन अवधेश प्रसाद का मिल्कीपुर में अच्छा खासा प्रभाव बताया जाता है। अवधेश प्रसाद कई बार वहां से विधायक बने। 2022 में भी अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से ही विधायकी का चुनाव जीते थे और 24 में फिर वो सांसद बने। अवधेश प्रसाद द्वारा
सीट खाली करने पर ही मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा है। अब समाजवादी पार्टी के इस गढ़ को योगी जीतना चाहते हैं, लेकिन उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा है डीएमवाई समीकरण। डीएमवाई समीकरण यानी कि दलित मुस्लिम यादव। मिल्कीपुर में 1 लाख के आसपास दलित वोटर है, 35,000 के आसपास मुस्लिम वोटर है और 65,000 के आसपास यादव वोटर है। ये पूरा समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। अगर जो दलित वोटर है उसको भी, उसमें भी अगर बंटवारा कर दिया जाए, क्योंकि रिजर्व सीट है, सब जगह वोट जाएगा, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में एम और वाई फैक्टर जो है, क्योंकि 35,000 मुस्लिम है और 65,000 यादव है, वो पूरा का पूरा फैक्टर जो है वो सपा के पक्ष में आ रहा है। और दलित वोटों को समाजवादी पार्टी पर जाने से रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर का मुद्दा भी उठाया और कहा कि अखिलेश यादव की सरकार ने अपने कार्यकाल में कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम चेंज कर दिया था। उन्होंने बाबा साहब के नाम पर बनाए गए मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया, लेकिन हमारी सरकार ने फिर आते ही कन्नौज में उस मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर कर दिया। यानी इस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो है वो दलित वोटर में एक तरीके से अपना प्रभाव बनाना चाह रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि हम अंबेडकर हितैषी हैं और समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं वो अंबेडकर विरोधी हैं। अब ये पूरा समीकरण है मिल्कीपुर चुनाव का, जिसमें अब तक अखिलेश यादव की कोई रैली नहीं हुई है। अखिलेश यादव भविष्य में वहां पर रैली कर सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव भी लगातार मिल्कीपुर चुनाव को लेकर कई बार ट्वीट करते हैं और ट्वीट करते हुए ये आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि भाजपा जो है वो मिल्कीपुर में चुनाव को रिग्ड करने का प्रयास करेगी, प्रशासन का इस्तेमाल करने का प्रयास करेगी और प्रशासन के दम पर चुनाव जीतना चाहेगी। अखिलेश यादव कई बार पीडीए के प्रतिनिधियों को लेकर ट्वीट कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने हाल ही में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि अयोध्या में पीडीए के जो अधिकारी हैं उनकी मात्र जो आबादी है वो 3 है, टोटल प्रशासनिक अधिकारी वहां पर 13 है। मतलब अखिलेश यादव बार बार सवाल उठा रहे हैं पीडीए के प्रतिनिधियों का, यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक या फिर पिछड़ा दलित अगड़ा जो वो खुद कहते हैं उसके प्रतिनिधियों का। अब ये देखना है कि मिल्कीपुर चुनाव में क्या होता है। ये जो सियासी ऊंट है ये किस ओर बैठता है। क्या जो कयास आज लगाए जा रहे हैं कि भाजपा घबराई है, भाजपा में बौखलाहट है, क्या ये सच होते हैं या फिर भाजपा मिल्कीपुर को पूर्व में हुए चुनाव की तरह ही क्लीन स्वीप करती है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।